बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद साहब वाक़या बयान करते हैं कि बड़े सग़ीर में एक हिंदू कहता है कि मुसलमानों के लिए ईमान का रिश्ता खून के रिश्ते से बढ़कर होता है। ऐसा क्यों? मैंने उससे इस सवाल के पीछे छुपी वजह पूछी तो इसने कुछ यूं एक रुदाद सुनाई कि मेरा नाम शिवा सलोम है, मैं हिंदुस्तान में यूपी का रहने वाला हूँ। हमारे गाँव में चंद घर मुसलमानों के भी हैं। मुसलमान दुनियावी लिहाज से तालीम याफ्ता बिल्कुल भी नहीं हैं, लिहाजा वो लोग बस खेती बाड़ी या मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, जिसकी वजह से इनके माली हालात भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इन्हीं मुसलमानों में से एक महमूद नाम का आदमी था जिसने अपनी गधा गाड़ी बना रखी थी। वो गधा गाड़ी पर मजदूरी करके रिज़्क़ कमाता और अपना और अपने घर वालों का पेट पालता था। इसके अलावा साहिबे इस्तात लोगों को छोड़कर बाकी लोगों के लिए यह गधा गाड़ी बतौर एम्बुलेंस और एमरजेंसी सवारी भी इस्तेमाल होती थी। महमूद ने चेहरे पर दाढ़ी सजा रखी थी, मगर पूरे गांव में वो वाहिद शख्स था जो ईद पर भी मस्जिद नहीं जाता था। मैंने उसे कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा, अलबत्ता वैसे हर वक्त सर पर अमामा, हाथ में तस्बीह लिए रखता था। इसके होंठ हिलते रहते थे, जिससे साफ जाहिर होता था कि वो कुछ न कुछ जिक्र करने में मसरूफ़ है। मैंने एक दिन उसको अपने घर मजदूरी के लिए बुलाया तो उससे मस्जिद ना जाने की वजह पूछ ली। मेरी बात सुनकर वो शख्स यूं समझे रो पड़ा और कहा, शायद अल्लाह ताला को मंजूर नहीं कि मैं उसके आगे सजदा करूं। मुझे गुर्दों का मसला है, जिसकी वजह से मेरा छोटा पेशाब पर काबू नहीं रहता। हर वक्त कतरे निकलते रहते हैं, जबकि मस्जिद जाने के लिए बंदे और लिबास का पाक साफ होना बहुत ज़रूरी है। ये बात करते हुए उस शख्स के चेहरे से अफसोस, रंजो मलाल, बेबसी के सारे नज़ारे नजर आ रहे थे। खैर, उसने अपना काम मुकम्मल किया, मजदूरी ली और घर को चल दिया। एक बार रमज़ानुल मुबारक का महीना था। हमारे गांव में एक बेवा मुसलमान औरत अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। बड़े 2 बच्चे जवानी की तहलील पर थे और उनकी माँ घर के काम काज करने में मसरूफ़ थी कि उसे करंट लगा और वो चल बसी। उसकी मौत के बाद पता चला कि इसके घर तो शहरी में खाने तक को कुछ नहीं था। कफन दफन और कब्र वगैरह के लिए अखराजात कहाँ से आएंगे? तमाम मुसलमानों ने हत्तल मकदूर कोशिश की और चंदा जमा किया, मगर वो पैसे बामुश्किल कब्रस्तान की कमेटी से कब्र खरीदने के बन सके। कफन वगैरह खरीदने के लिए अब भी मजीद पैसों की ज़रूरत थी और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए महमूद ने अपनी गधा गाड़ी बेच दी। इस गधा गाड़ी से मरहूम मुसलमान औरत के कफन दफन का इंतज़ाम किया और बाकी पैसों से हाथ से चलने वाली 2 रेड़ियां खरीद कर एक पर खुद फल फ्रूट लगा लिया, जबकि दूसरे पर इन यतीम मुसलमान बच्चों जिनके वालिदैन गुजर चुके थे। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इनमें से बड़े बच्चे को सब्जी लगा कर दी। सारा दिन इस लड़के को साथ मिलाकर मजदूरी करता। शाम को दोनों इतना कमा लेते कि दोनों के घर रोटी बन जाती। मैंने महमूद से पूछा था कि तुम्हारा अच्छा भला गधा गाड़ी का काम चल रहा था, तुमने महज एक मुर्दा औरत का तन ढांपने की खातिर वो क्यों बेची? अब कितनी मशक्कत के बाद तुम्हारे घर 2 वक्त की रोटी बनती है, जबकि पहले पहल तुम एक आधा फेरा कर लेते थे तो तुम्हारा गुजारा हो जाता था। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया था, मगर उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। इसने कहा था कि उम्मत मुसलमा की इस बेटी का कफन मेरी गधा गाड़ी और मेरे घर वालों की पेट पूजा से कहीं ज्यादा जरूरी था, लिहाजा मैंने वही किया और मेरे अल्लाह ताला का वादा है कि रमज़ान में किया गया अच्छे अमल का अजर कहीं गुना ज़्यादा मिलता है। इसलिए अल्लाह ताला ने चाहा तो अल्लाह ताला मेरे लिए कोई बेहतर सबब पैदा कर देंगे। महमूद के जवाब से मैं इतना मुतासिर हुआ कि मज़ीद कोई सवाल ना कर सका। हालांकि मेरे ज़हन में 5 सवाल थे जो मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन मुझ में हिम्मत ही ना हुई और फिर मैंने अपनी आंखों से हालात बदलते देखे। मैंने देखा कि रेडी बान महमूद ने इसी यतीम बच्चे के साथ मिलकर एक दुकान किराए पर ली। इस दुकान में सब्जी फल फ्रूट लगाए। कुछ ही सालों में वो दुकान इन्होंने खरीद ली और फिर हर साल एक दुकान में इजाफा होता गया। जो महमूद बशर के कारोबार में इजाफा होता गया तो मुसलमानों के हालात भी बेहतर होते गए। यहाँ तक कि हमारे करीबी शहर की सब्जी मंडी पर फल फ्रूट के बड़े ताजर मुसलमान बन गए। तमाम मुसलमान बेरोजगार थे और इनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। मैंने देखा कि वही मुसलमान जो सारे मिलकर भी एक औरत के लिए कफन नहीं खरीद सके थे, आज जब महमूद फौत हुआ, कब्रिस्तान की कमेटी के पास
कई गरीब मुसलमानों की कब्रों के लिए एडवांस पैसे जमा थे, कई लोगों के कफन के लिए रकम मौजूद थी। यकीनन महमूद की मौत के बाद हमारे गांव से कभी उम्मत मुसलमा की कोई बेटी बगैर कफन के कब्र में नहीं उतरेगी और ना ही कफन की खातिर दर दर पर जाना पड़ेगा। महमूद के बदलते हालात देखकर मैंने एक ही नतीजा अखज़ किया है कि ईमान का रिश्ता खून के रिश्ते से बढ़कर होता है। मगर क्यों? इस बात का जवाब नहीं मिल पाया। जब शिवा सलोम ने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो अशफाक साहब कहते हैं कि मैंने उसके सवाल के जवाब में इसको बताया कि ये तालीमात मेरा मजहब देता है। एक मुसलमान की शान यही है कि उसके ईमान का रिश्ता उसके खूनी रिश्ते पर भी गालिब आ जाए। फिर देखोगे रब्बे करीम कैसे हमें सब पर गालिब करता है। नमाज किसी सूरत भी मुआफ़ नहीं है, इसलिए मुमकिन है महमूद भी घर में या किसी और सूरत में नमाज अदा करता होगा। अशफाक अहमद साहब ये वाक़या बयान करते हुए आप दीदा हो गए और कहा कि आज का मुसलमान अगर किसी दूसरे मुसलमान की तकलीफ़ का ज़रा सा भी ख्याल कर ले तो इसकी आखिरत की बेशुमार तकालीफ अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में दूर कर देगा। आप फरमाते हैं कि कोई मोमिन उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो किसी दूसरे गरीब मुसलमान भाई की तकलीफ़ का मदावा ना कर सके। हालांकि वो इस कंडीशन में हो के मदद कर सके, लेकिन ना करे तो वो किसी भी तरह से अहले ईमान में शामिल नहीं होगा। अल्लाह हम सब को अपने इर्द गिर्द गरीब मुसलमानों के सफ़ेद पोशों के साथ मोहब्बत और बाहमी भाईचारे की तौफीक दे।